दिस इज़ अक्षय गुप्ता एंड वेलकम टू एटीसी एकेडमी। जैसा कि आपको पता है हमारी सीटेट की रेगुलर क्लासेस चल रही है, जिसके अंदर मैं आपको साइंस पेडागोजी अभी फ़िलहाल करा रहा हूँ, जिसके अंदर हमारे 6 चैप्टर्स हो चुके हैं, जिसके मैंने प्लेलिस्ट बना दी है और जिसके आपको सभी वीडियोस मेरे चैनल में मिल जाएंगे। तो मेरे चैनल को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। अभी तक मैंने आपको इसके अलावा सीडीपी 2-3 चैप्टर 5 चैप्टर करा चुके हैं, मैथ्स करा दी है, साइंस पूरी कंप्लीट ऑल टोटल जितने भी अभी तक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सभी आपको मैंने कराए। सिर्फ आप वो कर ले तो आपको 50-60% पेपर में आसानी से हेल्प मिल सकती है। तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ 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 कर दीजिएगा, जिससे बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके। अभी जैसे हमारा नेक्स्ट चैप्टर आज क्या है, आज हमारा जो चैप्टर चलने वाला है क्या, शिक्षण सहायक सामग्री टीचिंग एड्स। जैसे कि आप देख सकते हैं विगत वर्षों में 2011 से 2021 तक इससे विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि इससे 1-2 प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। मतलब 1-2 प्रश्न आपके आने कन्फर्म ही है। इससे आपका 3-4 नंबर का आराम से क्वेश्चन बनता है। तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाए। और बाकी जो आपकी बाकी कंपटीशन की तैयारी है वो भी मैं आपको इसी चैनल के अंदर कराने वाला हूँ। और जल्दी से वीडियो को ज़्यादा हो तो शेयर भी कर दीजिएगा, जो भी आपके टीचिंग की सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, जो आपका अगस्त 2023-20 को होने वाला है। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले मैं आपको 10-11 क्वेश्चन ऐसे बताने वाऊंगा जो इस चैप्टर से मेरे हिसाब से आईएमपी, फिर इसके बाद आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी तक आए हुए हैं सीटेट के एग्जाम में 2011 से 2022 तक के ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम में, वो सब बताऊंगा। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या, शैक्षिक तकनीक के किस रूप में मशीन का प्रयोग किया जाता है, हार्डवेयर उपागम में, सॉफ्टवेयर में, प्रणाली विश्लेषण में, या ये सभी। तो शैक्षणिक तकनीक में किस रूप में मशीनों का प्रयोग, तो सॉफ्टवेयर उपागम में भी, हार्डवेयर में और प्रणाली विश्लेषण में, ये तीनों चीज़ में ही शैक्षिक तकनीक जो होती है जिसमें मशीन का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर क्या होगा, ये सभी इसका सही आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर का क्या बोलते हैं, ये कहते हैं पुनर्बलन कौशल का उपयोग करते हैं शिक्षण के अग्रसरण हेतु, छात्रों को प्रोत्साहित करने हेतु, अधिगम को रुचिकर बनाने में, या उपरोक्त सभी। तो पुनर्बलन का उपयोग हम शिक्षण को अग्रसर करने के लिए भी करते हैं, छात्रों को प्रोत्साहित करने हेतु भी करते हैं, अधिगम को रुचिकर, मतलब इसका सही आंसर क्या होगा, ये सभी। इन सभी का प्रयोग, जितनी पॉजिटिव बातें हैं वो सभी इसके लिए सही होंगी। तो ये हमारा सही आंसर है। थर्ड क्वेश्चन आपका आता है, किस शिक्षण तकनीक को व्यवहारिक तकनीक कहा जाता है, हार्डवेयर उपागम को, सॉफ्टवेयर उपागम को, प्रणाली विश्लेषण को, या ये सभी को। तो इसका आंसर क्या है, इसका जो सही आंसर है वो सॉफ्टवेयर उपागम है। इस तकनीक को व्यवहार तकनीक कहा जाता है। किसको, आप जो जो आपका सॉफ्टवेयर उपागम होगा, जो आपका सॉफ्टवेयर उपागम होगा, इस तकनीक को आप कहेंगे क्या, शैक्षिक तकनीक या व्यवहारिक तकनीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, एपिडायास्कोप उपकरण का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। एपिडायास्कोप जो होता है वो एक उपकरण होता है जिसका प्रयोग करना होता है, तो वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए, किसी अपारदर्शी वस्तु को स्क्रीन पर प्रक्षेपित करने के लिए, किसी वस्तु की नकल उतारने के लिए, किसी वस्तु को बड़ा दिखाने के लिए। तो जो एपिडायास्कोप होता है इसका प्रयोग करते हैं हम किसी अपारदर्शी वस्तु को स्क्रीन पर प्रक्षेपित करने के लिए। ठीक है, ये इसका सही आंसर है, इसके बारे में आप लोग ज़रूर पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखेंगे हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शिक्षण मशीनों की विशेषताएं होती है। अब शिक्षण मशीनों की क्या विशेषताएं होती है, ये शिक्षण समस्या का समाधान करने में सहायक होती हैं, इसमें बाह्य अनुक्रिया के लिए अवसर दिया जाता है, इसमें छात्रों का मूल्यांकन करने में भी आसानी होती है, उपरोक्त सभी। तो शिक्षण मशीनों को उपयोग हम करते हैं क्या, शिक्षण की समस्या का समाधान करने में सहायक होती है, ये बाह्य अनुक्रिया के अवसर भी दिए जाते हैं, और इससे छात्रों का मूल्यांकन करने में आसानी। मतलब इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ये सभी। देखिए नेक्स्ट है श्रव्य दृश्य साधनों का प्रयोग तर्कसाध इस तथ्य पर आधारित है कि इससे अध्यापन अधिगम प्रक्रिया सुगम हो जाती है, इससे अधिगम स्थूल हो जाता है, इससे हमारी दोनों इंद्रियां सक्रिय हो जाती है, यह मात्र किसी चीज़ को करने का दूसरा तरीका है। तो श्रव्य दृश्य साधन इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर आपका आ जाता है ऐसा जिससे बच्चे देख के और बोल के सीख सकते हैं। तो इसका सही आंसर है, इससे दोनों इंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं। बिल्कुल सही आंसर है, कौन कौन सी, आँख और कान दोनों इंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं। ठीक है, जिससे वो सुन भी पाता और देख भी पाता है, ये इसका सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का, ये आ रहा है क्या, ये कहते हैं निम्नलिखित में से किसी केवल दृश्य शिक्षण सामग्री है। कौन सी केवल दृश्य शिक्षण सामग्री है, कंप्यूटर, चार्ट, रेडियो, टेलीविज़न। अब देखने बस की बात कहा है, केवल दृश्य करना, ये जिसको केवल देखना कहते हैं। तो चार्ट जो होता है वो केवल दृश्य सामग्री, कंप्यूटर देख सुन चला सकते हैं, रेडियो सुन सकते हैं, और टेलीविज़न सुन और देख सकते हैं, तीनों देखने और सुनने वाली हैं।
सही आंसर क्या है? चार्ट। चार्ट जो होता है वो केवल दृश्य सामग्री है जो टीचिंग एड्स के अंदर आता है। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके क्वेश्चंस आराम से करिएगा, अच्छे से करिएगा, बिल्कुल बनेगा। और मेरे चैनल को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए अब आ रहा है क्या, शिक्षण निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री। अब दृश्य श्रव्य दोनों की बात कर रहा है, कंप्यूटर, चार्ट, रेडियो या पुस्तक। तो कंप्यूटर जो होता है वो दृश्य भी है और श्रव्य भी है। चार्ट केवल दृश्य है, पुस्तक केवल दृश्य है और रेडियो केवल श्रव्य है। तो कंप्यूटर जो होता है वो दृश्य श्रव्य दोनों में आता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका भ्रमण है। अब भ्रमण क्या है? कक्षा के बाहर घूमना, योजनाबद्ध निरीक्षण, कक्षा के बाहर के परिवेश का आनंद उठाना, कक्षा से ऊबकर बाहर टहलना। देखो ऊबकर बाहर टहलना ये बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है योजनाबद्ध निरीक्षण। ये होता है भ्रमण करना, ना कि कक्षा के बाहर परिवेश का आनंद उठाना। आनंद उठाना, बाहर टहलना, बाहर घूमना, ये सब गलत बात। सही आंसर क्या है? योजनाबद्ध निरीक्षण, जो कि आपके टीचर्स करने आते हैं क्लासरूम में। ठीक है, या आप टीचर बन के जाएंगे तो आप भी करेंगे। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका 10 नंबर का। क्या ये कह रहे हैं, दृश्य श्रव्य सामग्री कैसी नहीं होनी चाहिए? जो शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता दे, सुंदर तथा आकर्षण हो, बालक को विचलित करने वाली हो या बालक की रुचि बढ़ाने वाली। देखो रुचि बढ़ाने वाली, सुंदर, आकर्षण और जो शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक हो, ये तो पॉजिटिव बात होगी। नेगेटिव बात कौन सी है? बालक को विचलित करने वाली हो। यही तो इसका सही आंसर है। क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है दृश्य श्रव्य सामग्री कैसी नहीं होनी चाहिए। तो बिल्कुल जो बालक को विचलित करे ऐसी सामग्री नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पढ़ने मन कैसे लगाएगा। देखिए अब आ रहा है आईसीटी का पूर्ण रूप क्या है? इंडियन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंडियन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो आईसीटी, आईसीटी का पूरा नाम आप में से काफ़ी लोग को पता होगा, लेकिन इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसका सही नाम है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं विगत वर्षों के क्वेश्चंस में जो आपके आज तक सीटेट में आए गए हैं, आ चुके हैं। इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर करके रखिएगा, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा जितना शेयर होगी उतनी ज़्यादा बाकी लोगों की हेल्प होगी। देखिए ये पूछा क्या, 8वीं कक्षा का कोई छात्र यह कहता है कि भारी वस्तु जल में डूब जाती है और हल्की वस्तु जल में तैरती है। कक्षा 8वीं के विज्ञान शिक्षक के लिए इस तथ्य पर क्या प्रतिक्रिया देना सर्वोत्तम परामर्श होगा? मान लो आप कक्षा 8वीं के हैं, आपने पूछा बताओ बच्चों भारी वस्तु जल में डूब जाती है और हल्की तैरती है, क्यों? तो भाई तो छात्र कोई कहता है क्या भारी वस्तु जल में डूबती है और हल्की वस्तु तैरती है। अब आप विज्ञान के शिक्षक हैं तो आप उसे क्या प्रतिक्रिया देंगे? तो देखना, बताना है क्या। प्रतिकारी उदाहरण दीजिए और विभिन्न आकृति, आकारों और भारों की वस्तुओं की व्यवस्था करके बच्चों को खोजने का अवसर दीजिए। उसे यह स्पष्ट कीजिए कि हल्का अथवा भारी आपेक्षिक पद है। इस कथन को स्वीकार कर लीजिए कि क्योंकि बच्चे की संकल्पना को इंगित करता है जिसका आदर किया जाना चाहिए, और बच्चे को स्पष्ट कि यह वस्तु का भार नहीं वरन उस वस्तु का घनत्व है जो यह निर्धारित करता है कि कोई वस्तु डूबने अथवा तैरेगी। तो हमें 8वीं का पहली बात तो स्तर देना और देखना कि बच्चा कहाँ ज़्यादा एक्टिव हो रहा है, बच्चे का दिमाग कितना ज़्यादा सीखा। ठीक है, तो हमें क्या करना, उदाहरण से समझाना चाहिए। तो क्या है पहला वाला आंसर, वो क्या, प्रतिकारी उदाहरण देना है जिससे विभिन्न आकृति, आकारों और भारों की वस्तुओं की व्यवस्था करके बच्चे को खोजने का अवसर प्रदान कीजिए। अब जब वो खोजेगा नहीं, बच्चों को खोजी बनाना है। बिल्कुल खोजी मतलब क्या, वो जितना ज़्यादा खुद में प्रयत्न करेगा, कितना ज़्यादा खुद से चीज़ों को खोजेगा, एक्टिव रहेगा, वो हमेशा सही आंसर होता है। पेडागोजी का नियम है, जहाँ बच्चा एक्टिव हुआ, जहाँ बच्चे को केंद्र बनाए, जहाँ बच्चे को हम ज़्यादा अच्छे से क्या सिखाए, वो ही आंसर सही होता है। तो इसका सही आंसर पहला वाला है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अब दे रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, देखिए ये कहते हैं क्या, कक्षा 8वीं की एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक में दिए गए निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़ना है। हमें पढ़ क्या लिखा है, लिखना है नायलॉन रेशम जैसा दिखता है या प्रबल और लचीला होता है, या वर्ष 1939 में नायलॉन सामने आया तो उसके मोहक गुणों से जनता में सनसनी अथवा नायलॉन उत्पाद उत्पन्न कर दिया। इस नए रेशे से बने महिलाओं के मोजों की भारी मांग थी, परंतु दुर्भाग्य से द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के चलते नायलॉन उत्पादन का अधिकांश भाग पैरासूट बनाने हेतु काम में लाने लगा। युद्ध के बाद जब मोजों का उत्पादन पुनः प्रारंभ हुआ तो मांग के अनुसार पूर्ति नहीं हो सकी। इस उत्पादन के लिए एक भारी काला बाजार था। एक
जोड़ी मोजे के लिए महिलाओं को कई घंटे लाइन में लगना पड़ता था। कई बार नायलॉन उपद्रव भी हो जाते थे। विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में उपरोक्त को शामिल करने के लिए सार्थक है। अब क्या सार्थक है बताइए, बताना है। यह आया था सीटेट फरवरी 2016 में क्वेश्चन आया था। देखिए इतना बड़े क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, तो आपके पास टाइम नहीं रहता, इसलिए जितना जल्दी आप एक्टिव रहेंगे, आप जितना ज़्यादा सोचने तर्क शक्ति आपकी मजबूत रहेगी, उतना जल्दी आप जल्दी आंसर कर लेंगे। तो देखिए ये पूछना क्या, विज्ञान में ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का विकास एवं विचारों का विकास करना, यह समझ विकसित करना कि नए आविष्कार की तरह नई मांग को उत्पन्न करते हैं। विज्ञान की समग्र समक्ष का विकास करना, ऐसे घटनाओं वृत्तांतों को शामिल करना विज्ञान की पाठ्यपुस्तक आसान और सरल बनाते हैं। तो अगर हम इसके सही आंसर देखें तो इसका आपका सही आंसर क्या होने वाला है, इसका सही आंसर है आपका ए, बी और सी, तीनों बिल्कुल सही बात है। क्या इसमें थर्ड वाला आपका ज़्यादा सही होगा, है तो चारों भी सही, चौथी भी सही बात, लेकिन चौथे का ऑप्शन नहीं आपके पास। थर्ड क्या बोल रहा है, ए, बी और सी, तो ये आपका सही आंसर है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया है, नेक्स्ट आपसे पूछा गया, आपको पता चलता है कि आपकी कक्षा छठवीं के बहुत से विद्यार्थी का विश्वास है कि पौधों की वृद्धि के लिए कच्चा माल केवल मृदा से ही प्राप्त होता है। इस विचार के खंडन में निम्नलिखित में कौन सी युक्ति सबसे अधिक उपयुक्त होगी। सितंबर 2016 ऑफलाइन एग्जाम में आया था। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तथा संबंध रासायनिक प्रक्रिया को विस्तारपूर्ण समझना, विद्यार्थी को प्रकाश संश्लेषण के बारे में सुनिर्मित पावर पॉइंट प्रस्तुत करना, विद्यार्थी को पानी में लगा मनी प्लांट देना और उसकी वृद्धि का परीक्षण तथा निष्कर्ष लगाने के लिए कहना, और पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया के बारे में विद्यार्थी को मनोरंजन पठन सामग्री उपलब्ध कराता है। इसमें बच्चा एक्टिव कहाँ है, बच्चा एक्टिव ज़्यादा कहाँ है, जब उसे मनी प्लांट का पेड़ दिया जाता है और उसे खुद निष्कर्ष लगाने के लिए कहा जाता है, तो यहाँ बच्चा ज़्यादा एक्टिव है, वो ज़्यादा अच्छे से सीख पाएगा। तो इसलिए सही आंसर थर्ड वाला होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप का सीटेट 2019 में आया हुआ था ऑफलाइन एग्जाम में, जब कोरोना नहीं था। ठीक है, 2 साल तो आपके ऑनलाइन एग्जाम हुए 21 और 22 में। देखिए अनुकक्षा 8वीं के बच्चों को शिक्षण भ्रमण के लिए लेकर जाती है। इस क्रियाकलाप में निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त उद्देश्य हो सकता है। यह बच्चा मध्य अंत्यक्रिया को प्रेरित करता है, यह ठोस अनुभव के द्वारा प्रक्रिया कौशल को बढ़ाता है, यहाँ बच्चा के अवलोकन कौशल को बढ़ाता है, शिक्षक और कक्षा के एक लय को तोड़ता है। देखिए तोड़ना ऐसी गलत बात होगी, तो जहाँ जहाँ डी ऑप्शन है वो तो गलत बात होगी, चौथा वाला तो आंसर हो ही नहीं सकता है। सही आंसर क्या है इसका, सही आंसर इसका बी और सी वाला। सही आंसर क्या है इसका, बी और सी वाला। यह ठोस अनुभव के द्वारा प्रक्रिया कौशल को बढ़ाता है। ठीक है, और क्या इसका सही आंसर होगा, और सही आंसर होगा आपका सी वाला, यह बच्चों के अवलोकन कौशल को बढ़ाता है। ठीक है, ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आया आपका क्या, 16 नंबर का आया हुआ है, यह आपका सीटेट 2019 में ही आया हुआ था। देखिए क्या पूछे थे, एक शिक्षक कक्षा का आरंभ एक दिए गए भोजन के नमूने में मंड का रासायनिक परीक्षण का प्रदर्शन करके करता, उपरोक्त कथन में से रेखा कित शब्द से संबंधित संज्ञानात्मक प्रक्रिया क्या है, बोध करना, सृजन करना, विश्लेषण या अनुप्रयोग। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है इसका अनुप्रयोग करना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 17 नंबर का, यह आया था सीटेट 2019 में ही आया था। देखिए 2019 में कितने सारे क्वेश्चन आए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों के सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करेगी। कक्षा में व्याख्यान सुनना, विज्ञान क्लब की स्थापना करना, क्षेत्र भ्रमण का आयोजन या विज्ञान का कोना बनाना। तो अगर हम इसका सही आंसर देंगे, इसका सही आंसर है कक्षा में व्याख्यान सुनना। निम्नलिखित में तो कौन सी गतिविधि बच्चे के सक्रिय अधिगम को प्रावधान नहीं करेगी, तो क्या कक्षा में व्याख्यान सुनना। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर, जो आया था 2019 में ही आया हुआ था। क्या बोलते हैं ये क्वेश्चन, बोलते हैं निम्नलिखित में से किस युक्ति के द्वारा प्रकाश के परावर्तन की संकल्पना का अर्थवान स्पष्टीकरण दिया जा सकता, मतलब किससे सहायता से जल्दी समझाया जा सकता है। क्या संकल्पना आधारित बंद उत्तर वाले प्रश्नों को पूछकर, संकल्पना आधारित एनिमेटेड वीडियो, प्रकाश के परावर्तन को दिखाता हुआ चार्ट, या सीखने वाले द्वारा एक सफ़ेद कागज के पर्दे पर प्रकाश के परावर्तन का अवलोकन करने और निष्कर्ष निकालना कहना। बच्चा एक्टिव कहाँ होगा, जब उसे खुद से काम करने के लिए दिया जाए। सही आंसर कौन सा होगा इसका, सही आंसर 4th नंबर का होगा। जब वो खुद उस परिवर्तन को देखेगा तब वो ज़्यादा अच्छे से सीखेगा, ना कि बाकी सब चीज़ें भी सही हैं लेकिन ज़्यादा एक्टिव बच्चा का है 4th नंबर का। देखिए नेक्स्ट पूछ रहा है आपको क्या, सीटेट 2021 में क्या, कक्षा में प्रदर्शनों का उपयोग मुख्य रूप से शिक्षार्थी को सम्मिलित करता है। श्रव्य, दृश्य और गतिबोध सीखना, श्रव्य और गतिबोध सीखना, दृश्य और श्रव्य सीखना, केवल दृश्य सीखना। कक्षा में प्रदर्शनों का उपयोग, तो कक्षा में प्रदर्शनों का उपयोग दृश्य और श्रव्य सीखना। ठीक है, ये इसका सही आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है घनत्व की अवधारणा से शिक्षक के लिए जांच उपागम
का उपयोग करके अपनी विज्ञान कक्षा के लिए नियोजन क्रम देना है। शिक्षार्थी को तैरना और डूबने वाली वस्तुओं के बीच संबंध निर्धारित करने का अवसर देना। शिक्षार्थी को विभिन्न वस्तुओं के साथ टब में पानी के साथ खेलने का अवसर देना। शिक्षार्थी को एक छोटी नाव डिज़ाइन करने को कहें जो किलोग्राम वजन ले जा सके। अब देखिए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर पहले क्या आएगा, पहले शिक्षार्थी को विभिन्न वस्तुओं के साथ टब में पानी के साथ खेलने का अवसर देना चाहिए। फिर छोटी सी नाव डिज़ाइन करने के लिए कहें जो किलोग्राम वजन ले जा सके। फिर लास्ट क्या, शिक्षार्थी को तैरने और डूबने वाली वस्तुओं के बीच संबंध को बताना चाहिए। ये इसका सही क्रम होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और बाकी लोगों की हेल्प हो सके। और जो आपकी भी आगे आने वाले जितने भी एग्जाम है उसमें हम बिल्कुल आपकी जितनी हेल्प हो सकेगी उतनी करेंगे। कोई प्रॉब्लम होती तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये क्वेश्चन आया था आपका कब, ये क्वेश्चन आया था सीटेट जनवरी 2022 ऑनलाइन एग्जाम पे। निम्नलिखित में से क्या विज्ञान शिक्षा में आईसीटी के सामयिक उपयोग के साथ मेल नहीं खाता है। आभासी प्रयोगशाला जिसे डिजिटल शिक्षण अधिगम वातावरण में सृजन के लिए निःशुल्क एवं मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर के उपयोग को बढ़ावा देता है। अंग्रेजी व अन्य भारतीय भाषाओं में यथोचित मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर की उपलब्धता को सुनिश्चित करता है। टेक्नोलॉजी के निर्माणकर्ता बनाने की अपेक्षा प्रयोगकर्ता बनाने के लिए शिक्षक को प्रोत्साहित करता है। समाज में सभी वर्गों के लिए डिज़ाइन पहुंच को सुनिश्चित करता है। तो अगर हम इसका सही आंसर दें, इसका सही आंसर क्या है, ये समाज में सभी वर्गों के लिए डिज़ाइन पहुंच को सुनिश्चित करता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।